जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में करेंगे टॉप लेवल के हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पुलिस का एनालिसिस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, हिंदी प्रश्नों को। पहला प्रश्न अपना आ चुका है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न अपना है कि डॉक्टर राधा कृष्ण अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए? तब वह इनका कौन सा गुण था आपको बताना है। ओजस्वी वक्ता के कारण, योग्यता के कारण, लेखन के कारण या दार्शनिक होने के कारण? तब ये किस कारण प्रसिद्ध हुए थे आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। वो किस लिए प्रसिद्ध हुए? ये अपनी योग्यता के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। तब क्या उपयुक्त शीर्षक? डॉक्टर राधाकृष्ण एक विराट व्यक्ति थे। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिवर्ग किन वर्णों के सहयोग से बना है? तब ये किसके सहयोग से बना है? ये बना है ता और रा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, उसके प्राण निकल गए, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। तब कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा, मैं आज बाजार नहीं जाऊँगा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर अनेक अर्थी शब्द नांग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तब इसका एक अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा हाथी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, प्रश्न को ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों को समायोजित किया जा सके क्लास में, इसलिए एनालिसिस नहीं करा पा रहे हैं ज़्यादा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन? इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? ये किस विकल्प में? ये है जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, दाहिना का तत्सम रूप है। तब दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? इसका होगा दक्षिण। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तब कौन सा पुल्लिंग है? ये आपका होगा बुढ़ापा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तब ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है बालिका निबंध लिखती है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा समयानुकूल। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तब कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध खंड काव्य के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का सटीक एनालिसिस आपको सबसे प्राप्त हो सके और आप उसे देख सकें। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ जो के विशेषण का भेद बताइए। तब इसका विशेषण क्या होगा? गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तब कौन सा होगा? तब इसका सही जवाब होगा अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया वो बिल्कुल सही जवाब बताया। अगला है,
पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तब कौन सा शुद्ध है एक वर्ग? ये शुद्ध है घर, निकेतन, आयतन और निलय। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध बताना कि कौन सा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कुमुदिनी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको शुद्ध वाक्य चुनना है कि कौन सा है। मुरझाया हुआ फल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ऑप्शन ए ही वाला इसका सही जवाब होगा। ये साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए बताया, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया। अगला प्रश्न है, लो यह ताल ललिता लतिका भी भर लाई। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवस रस गागरी। उपयुक्त उदाहरण किसका है आपको बताना है। मानवीय अलंकार का, उल्लेख अलंकार का, प्रतीप अलंकार का या भ्रांतिमान अलंकार का। जिन साथियों ने इसका जवाब मानवीकरण अलंकार ऑप्शन ए बताया, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिर्गावती के लेखक कौन है? मंजन, कुतुम्बर, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। तब कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं कुतुबन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके दोनों पालियों का सटीक एनालिसिस जानने के लिए और आपको किस तरह से प्रश्न पूछे गए पेपर में, उनका एनालिसिस जानने के लिए, हो सकता है वो पुनः रिपीट हो, देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एनालिसिस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी चैनल पर आपको यूपी पुलिस का कांस्टेबल पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। इसके रचयिता हैं रहीम। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है? सोहटा, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तब कौन सा होता है इसका विपरीत? इसका विपरीत होता है दोहा का सोहटा। अगला प्रश्न है, सड़ानन शब्द किस समास का उदाहरण है? ये उदाहरण है बहुवीर्य समास का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तब किस में सही प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए ही वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोहा, चौपाई, सब या सोटा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो कौन सा प्रयोग होता है? ये प्रयोग तो होता है अल्प विराम। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। यह अलंकार है, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम से, जबलपुर से, नागौर से या इंदौर से? ये जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी इंदौर से। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है? भाषा, उपभाषा, बोली या लिपि? तब सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं बोली। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? तब ये किस में नहीं है आपको बताना है। ये नहीं है रिवाज में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। निम्न में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा नहीं है? तब कौन सा जोड़ा नहीं है आपको बताना है। ये जोड़ा नहीं है दाता और दानी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो डैश डैश देता है। मुहावरे का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तब क्या देता है? ये देता है छप्पड़ फाड़ करके। जब भगवान किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब भगवान लेता है तो ये लिंटर फाड़ के लेता है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। तब इसमें कौन सा प्रकार है? ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है।
जिन साथियों का जवाब ऑप्शन बी आ रहा है मिश्र वाक्य, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था साथियों। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर का सटीक एनालिसिस सबसे पहले कराया जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या कोई फीडबैक हो तब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।